बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया, इसे डबल फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 10-10 इंच है। खोलने के बाद जो चौड़ाई इसकी बनेगी वो 20 इंच बनेगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर कामन पिन लगा लूँगी। इसके ऊपर जो है लेस भी मैं लगाऊंगी। जो नीचे कपड़ा मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर पेस्ट करूँगी और बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे मैंने कामन पिन लगा दी है। अब इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए निशान मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे 4 इंच लंबाई रखूँगी इसकी, तकरीबन 4.5 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से इसकी गुलाई कर लूँगी। इस तरह की नेक डिज़ाइनिंग बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है पहनी हुई। ये ऊपर वाली साइड पे ब्लैक कपड़ा और उसके ऊपर लेस लगी हुई नज़र आएगी, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब जो बुकरम की मैंने चौड़ाई रखनी है वो 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा लूँगी। इस तरह से जो साइड की चौड़ाई मैंने बुकरम की रखनी है, जो पट्टी बनेगी ऊपर वाली साइड पे, इस तरह से इसके निशान लगाते हुए इसकी भी गुलाई कर दूँगी। अब ऊपर से 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसको नीचे से गुलाई दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस साइड पे भी मैंने 1.5 इंच पे ही निशान लगाया इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। ये निशान मैंने लगा लिया। अब ये वाला गला मैंने पहले कटाई किया था कुछ इस तरह से, तो इसी तरह से ये वाला गला भी कट होगा। कागज़ का पीस छोटा था तो मैंने छोटा सा ही गला पहले तैयार करके देख लिया था कि किस तरह का गला बनेगा। इस तरह से अगर आपको समझ ना आए तो पहले वर्क के ऊपर कटाई करके देख लें। आपका गला जो तैयार करना है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद लाइन ड्रा कर दूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। पहले दरमियान से ये वाला पीस निकाल लूँगी इस तरह से कटाई करते हुए।
इसके ऊपर मैंने कामन पिन लगा दी हैं ताकि कटाई करते वक्त हिले ना। अब इस कपड़े के ऊपर जो है पेस्ट कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 20 इंच है और लंबाई 11 इंच। अब आधा इंच कपड़ा अजाफी छोड़ते हुए कटाई करूँगी पेस्ट करने के बाद। अब छोटे छोटे कट लगा दूँगी और बाद में ग्लू की मदद से इसे ऊपर वाले साइड को मोड़ते हुए चिपका दूँगी इस तरह से। अब मैंने इसे इस तरह से मोड़ लिया। अब यहाँ पे लेस लगा लूँगी। लेस के मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। इस तरह से यहाँ पे नीचे रखते हुए इस तरह से सेट करते हुए ग्लू की मदद से लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए इसे सेट करते जाऊँगी और यहाँ पे ग्लू की मदद से पहले चिपका लूँगी, बाद में सिलाई लगा लूँगी गले के ऊपर रखते हुए। ये मैंने लगा ली है ग्लू की मदद से। अब इसे कमीज़ की बैक साइड पे रखते हुए अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे बैक साइड पे इस तरह से रखना है यहाँ पे और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सीधी साइड को मुड़ जाएगा। दरमियान में गले के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। थोड़ी सी ग्लू यहाँ पे लगा लूँगी ताकि हिले ना। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब सिलाई लगाने के बाद दरमियान वाला पीस कटाई करने के बाद छोटे छोटे कट लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से यहाँ पे रख के सिलाई लगाऊंगी। इसके किनारे किनारे के ऊपर यहाँ पे भी सिलाई लगाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। गले के ऊपर भी मैंने लेस लगा दी थी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा गला बन गया। इसकी साइड पे भी मैंने पट्टी अटैच कर दी थी। माशाल्लाह ये पट्टी भी बहुत ही प्यारी लगी है यहाँ पे। अगर आपको नेक डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पहना हुआ भी लगा है। अगर आप चाहें तो इस तरह का तैयार करके पहन सकते हैं। ये मैंने टीनेज गर्ल का गला तैयार किया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ तैयार करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।